प्यारे भाइयों बहनों का और आप सभी की परीक्षा है टेट की 28 और 29 तारीख। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे और इस बीच में कुछ समस्याओं के कारण मैं अपनी क्लासें नहीं ले पाया हूं। और आपको पता है कि आंदोलन से 5 नंबर आना फिक्स है। आधुनिक भारत में आंदोलन से 2 से 3 नंबर आएगा और एक मास्टर वीडियो में स्पेशली आंदोलन के लिए आपको दे रहा हूं, जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी के आंदोलन, 18वीं और 19वीं शताब्दी के आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। सबसे पहला सामाजिक सुधार आंदोलन लिया जाएगा, जिसमें हिंदू समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन और हिंदू समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन और सिख सुधार आंदोलन। तो सबसे पहला जो हमारा विषय होगा वो आंदोलन का होगा और आंदोलन में विषय कैसे होगा, समाज सुधार आंदोलनों पे। ठीक, अब आगे हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट हिंदू सुधार आंदोलन। इसको लिख के इसलिए प्रेजेंट किया गया है कि आपका समय कम से कम लगे और आप मिनिमम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ पाए। चलिए, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इनका जन्म बेटा हुआ है 22 मई 1772 को राधानगर हुगली में, बंगाल राज्य के हुगली जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ है। 1814 में इनकी कहानी पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ जॉब करते थे, नौकरी किया करते थे, बाद में ये किए, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी में नौकरी प्रारंभ किए। हम कहानी पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे रहेंगे। 1814 में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। किसका गठन किया? आत्मीय सभा का गठन किया। दूसरा, 1821 में राजा राम मोहन राय जी ने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लोगों से संवाद बनाने के लिए, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। प्रज्ञा चांद किस लिए? लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई। 1825 कलकत्ता वेदांत कॉलेज। अब देखिए आगे, जिसके लिए हम इनको पढ़ते हैं, क्या है हमारा पॉइंट? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई, जिसके पहले सचिव कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती थे। लेकिन जब तक राजा राम मोहन राय जिंदा थे तब तक इन्होंने इसका नेतृत्व किया। लेकिन इनके मरने के बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। किसने किया? द्वारिकानाथ टैगोर ने। और द्वारिकानाथ टैगोर के मरने के बाद द्वारिकानाथ के बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1817 से 1905 तक ब्रह्म समाज का संचालन किया। जब ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे, इसके पहले कलकत्ता बंगाल में इसमें आने से पहले इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसमें आने से पहले? ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने से पहले की थी। अब आप जब आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो पॉइंट देखेंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दी। किसको दी? केशव चंद्र सेन को। और इन्हें आचार्य के पद पे नियुक्त कर दिया। किसे आचार्य के पद पे नियुक्त कर दिया? केशव चंद्र सेन को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? केशव चंद्र सेन को नियुक्त कर दिया। अब 1865 में बेटा, 1865 में केशव चंद्र सेन और
किसमें? देवेंद्र नाथ टैगोर में, देवेंद्र नाथ टैगोर में विवाद हो गया। ठीक, विवाद हो गया और ब्रह्म समाज 1865 में बंट गया। ब्रह्म समाज 1865 में बंट गया। अब जो है ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर का जो संगठन है वो ब्रह्म समाज ही है, ये ब्रह्म समाज को लेके चल रहे हैं। लेकिन 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन 1878 में आदि ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज कहेंगे, भारतीय आदि ब्रह्म समाज 1878 में बट गया। और जब ये बटा तो क्या बना? साधारण ब्रह्म समाज बना, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने की। किसने की? शिवनाथ शास्त्री ने की। और ब्रह्म समाज की लास्ट पॉइंट बेटा क्या है? ब्रह्म समाज का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, देखिए आप 1809 में किसने? 1809 में राजा राम मोहन राय ने तुफात उल मुवाहिद्दीन फारसी भाषा में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय की पुस्तकें हैं ये सारी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड बेंटिक द्वारा क्या किया गया? सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? बेंटिक द्वारा। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के। कब? 1829 में। 1820 में इनकी एक किताब आई, ईसा की नीति, वचन, शांति और खुशहाली। ईसा की नीति, वचन, शांति और खुशहाली का प्रकाशन इन्होंने किया। उसके बाद इनकी किताब आई 1822 में, इन्होंने प्रकाशन किया हिंदू उत्तराधिकार का नियम। 1822 में हिंदू उत्तराधिकार के नियम का प्रकाशन किया। 1831 में मुगल उत्तरवर्ती मुगल का सम्राट अकबर सेकंड था, जो इनको राजा की उपाधि दिया और इनको अपना दूत बना के ब्रिटेन भेजा पेंशन बढ़ाने की बात करने के लिए। क्या करने के लिए? और वहीं पे इनकी क्या हो जाएगी बेटा? वहीं पे 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाएगी और इन्हें ब्रिस्टल में ही दफना दिया जाएगा। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। समाज से केशव चंद्र सेन अलग हुए और इन्होंने अपना एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। लेकिन जब ये ब्रह्म समाज में थे मेरे भाई, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र की यात्रा की और केशव चंद्र सेन ने मद्रास की यात्रा की ब्रह्म समाज में होते हुए। तो जब महाराष्ट्र की यात्रा केशव चंद्र सेन ने की, कहाँ की यात्रा? मद्रास की यात्रा, सॉरी महाराष्ट्र की यात्रा की। तो इनकी इस यात्रा से प्रभावित हो गया, महाराष्ट्र यात्रा से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग प्रभावित हुए। आत्माराम पांडुरंग प्रभावित हुए और इन सब ने 1867 में एक आंदोलन की स्थापना कर दी। किसकी? प्रार्थना समाज की। किसकी स्थापना कर दी? प्रार्थना समाज की। किससे प्रभावित होकर? केशव चंद्र सेन के किस आंदोलन, किससे? महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ दूसरा, पहले देख लें। अब केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर, किस यात्रा से प्रभावित होकर? मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्री
धरालू नायडू ने 1871 में वेद समाज की स्थापना की, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। किसकी स्थापना की? वेद समाज की स्थापना कर दी। तो ये दो सामाजिक आंदोलन हो गए। अब महादेव गोविंद रानाडे को पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो चलिए देख लिया जाए। अब ये है महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्टिकल 17, ठीक, आर्टिकल 17, ये ध्यान रखना, छुआछूत से संबंधित यह जो आंदोलन लाया, ये भारतीय लेवल पे गया, राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बन गया था। और इनकी एक पुस्तक आई, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, जिसमें 39 अनुच्छेद थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने की। चलिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है, अगले व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका फेमस है कौन सा? आर्य समाज, ठीक। जन्म 12 फरवरी 1824। बचपन का नाम मूल शंकर। इनके गुरु का नाम है दंडी स्वामी पूर्णानंद। इनके गुरु का नाम है दंडी स्वामी पूर्णानंद। भैया आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए आ जाइए, ठीक। 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? बंबई में। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? बंबई में की। इनका फेमस नारा है, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। 1882 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, गौ रक्षणी सभा, गायों की सेवा के लिए, जो कि सबसे ज्यादा विवादित रहा। उसके बाद इन्होंने धर्म में जो पाखंड आ गया था, उस पाखंड को समाप्त करने के लिए 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका लहराई, ठीक। एक इतिहासकार हुआ करते थे, जिनका नाम था बेटा, क्या नाम है? वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने दयानंद सरस्वती को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा, इन आर्य समाज को भी और दयानंद सरस्वती को। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में दीपावली के दिन हो चुकी थी। इनके मरने के बाद आर्य समाज में दो ग्रुप बटा। पहला पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। अगले पेज पे चलते हैं भैया। अगला आंदोलन स्वामी विवेकानंद। बहुत ज्यादा हमने इस पे यहाँ पे नहीं लिया इनके बारे में, बस क्योंकि एग्जाम के व्यू से आए हैं हम। 1897 में जब ये पहले धर्म संसद से लौटे, धर्म सम्मेलन से, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वेल्लूर में की, ठीक है। और इसकी पहली ऑफिस बंगाल के वेल्लूर में, तब दूसरी ऑफिस उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली, ठीक। 11 सितंबर 1893 को एक पहली धर्म संसद में भाग लिए, जो शिकागो में हुआ, और दूसरी धर्म संसद 1900 में हुई पेरिस में, जिसमें ये भाग लिए थे, ठीक। अगला है आपका मेरे भाई, कौन सा पार्ट है ये, ठीक, ये है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सा है? थियोसोफिकल सोसाइटी। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने कहा किया है? न्यूयॉर्क में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। इसके संस्थापक हैं कौन है? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट हैं। और 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में पहली ऑफिस मद्रास के अड्यार में खोली गई। कहाँ खोली गई? अड्यार में खोली गई, अड्यार नदी के किनारे। 1907 में एनी बेसेंट जो है, कर्नल अलकाट के मर जाने के बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी मेरे भाई। और 1893 की पहली धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। चलते हैं जल्दी से अगले पार्ट पे।
अब इसमें जो हिंदू समाज से कुछ अन्य आंदोलन है, जैसे 1907 में अखिल भारतीय हिंदू सभा का गठन वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में किया। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये होता है, ठीक। 1907 में अखिल भारतीय हिंदू सभा वीडी सावरकर ने किया। दूसरा 1830 धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया और 1849 परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडु रंग ने की। अब इसके आगे हम चलेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन हम चलेंगे? मुस्लिम सुधार आंदोलन। एक नजर में देखते चलो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला फयाजी आंदोलन 1804 में फरीदपुर बंगाल में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किया शरीयत उल्लाह और दादू मियां साहब द्वारा। कौन सा आंदोलन? फयाजी आंदोलन शरीयत उल्लाह दादू मियां द्वारा 1804 में बंगाल में। तुरंत आ जाओ अगले पे, मोहम्मदन लिटरेटरी सोसाइटी 1863 कलकत्ता अब्दुल लतीफ ने की। किसने की? अब्दुल लतीफ ने की। एक आंदोलन शायद इसमें नहीं लिखा गया है, मैं बता दे रहा हूं। सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला सिख सुधार आंदोलन में 3 आंदोलन है। पहला आंदोलन है बेटा निरंकारी आंदोलन, दयाल साहिब ने इसका नेतृत्व किया था। दूसरा है कूका, जो आप आगे फिर पढ़ेंगे 1804 में 1840 में भगवत जवाहर मल ने शुरू किया था। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह और उनके शिष्य बालक सिंह द्वारा पंजाब। ये तीनों आंदोलन मेरे भाई पंजाब में शुरू हुए हैं। कहाँ पे? पंजाब में। अगला पार्ट क्या है? अगला है निम्न जातीय आंदोलन। जो निम्न जातियों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं वो आंदोलन है। एक निगाह में जल्दी से देखते चलो। सत्य शोधक समाज स्थापना 1873 बंबई में। संस्थापक ज्योतिबा फूले। तुरंत आगे बढ़ो। ये क्या? एझवा आंदोलन। ये तुम कभी सुने ही नहीं होगे, ये तुम कभी नहीं सुने हो। एझवा आंदोलन, कौन कर रहा? 1888 में श्री नारायण गुरु ने एझवा आंदोलन शुरू किया था। फिर उसके बाद वायकोम आंदोलन। 19वीं सदी के अंत में केरल में, कहाँ पे? केरल में नारायण गुरु एन कुमारन एम टी के माधवन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आंदोलन है बेटा मेरा जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 में शुरू किया गया। सी मुदलियार के द्वारा शुरू किया गया। अगला है बेटा किसान जनजातीय आंदोलन। और किसान जनजातीय आंदोलन में हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, देख लो तुम, सन्यासी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सन्यासी, जिसकी चर्चा तुम्हें मिल जाएगी किसमें? आनंद मठ में। 1770 में बंगाल के में भयंकर अकाल भू राजस्व वसूलने के लिए किया गया था सन्यासी। ये सन्यासियों द्वारा किया गया था। कौन से सन्यासी थे वो? गिरी। कौन से सन्यासी थे वो? गिरी सन्यासी थे, इन्होंने किया था। इसकी चर्चा आनंद मठ में मिलती है, इसकी चर्चा। क्वेश्चन रहा है कई बार। अगला है फकीर विद्रोह। ये भी बेटा बंगाल का है। 1776 से 1777 के समय में चला है। इसके नेता है भैया मजमून शाह एवं चिराग अली। और इसमें क्या है? कारण क्या है इसका? जमींदारी। जितने भी लगभग बंगाली आंदोलन जो भी उस समय रहे हैं, सब में जमींदारी वसूली का मामला है, ठीक है। अगला आंदोलन कौन सा है बेटा? पागलपंथी विद्रोह। इंपॉर्टेंट में है सब। 1813 से 1831 स्थान बंगाल। नेता टीपू मीर और उनका मूल नाम है करम शाह के बेटे हैं। और टीपू मीर कौन सा? पागलपंथी विद्रोह बंगाल का। अगला हमारा है भैया फौजी लिखा है, ये फैजी विद्रोह है, फैजी, ठीक।
इसके नेता कौन है? फैजी विद्रोह के 1818 दादू मियां, आधुनिक बांग्लादेश में ये हुआ था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद खान विलायत अली ने इसको शुरू किया था। कूका आंदोलन जो आपने पढ़ा, इसका जगह पूछता है, पंजाब बहुत बार। 1840 भगत जवाहर। पाइक विद्रोह 1817 से 1825। जगबंधु कहाँ पे? खुर्दा उड़ीसा में हुआ था ये। इसकी जगह पूछेगा तुमसे, ध्यान रखना, उड़ीसा में आंदोलन हुआ ये। अगला है हमारा बेटा सूरत का नमक आंदोलन। 1844 में हुआ है ये सूरत का नमक आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं रखता है। अगला है हमारा त्रिपुरा विद्रोह 1863 में बढ़े हुए गृह कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। रंपा कौन किया है उसको? अल्लूरी सीताराम राजू ने 1879 में किया है भैया। कोया विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, टोम्पा सोरा 1879 में किया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा 1895, बिरसा मुंडा झारखंड में चल रहा था ये, झारखंड में। अगला देख लो, अगला है ताना भगत आंदोलन 1914। जतरा भगत, बलराम भगत, गौरक्षणी भगत ने इसको शुरू किया था, इसके नेता थे ताना भगत आंदोलन के। चेचू आंदोलन 1920, वेंकटप्पैया है। उसके बाद आपका हो जाएगा नौकंदा आंदोलन, वनवासियों एवं अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं के विरोध में नौकंदा आंदोलन मेरे भाई आपका हो जाएगा। अगला आंदोलन जो बहुत इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगा मेरे भाई, वो है नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? नील विद्रोह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट में रहेगा। कहाँ पे है ये? 1859 और 60 बिहार का मामला होगा। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह के बाद पबना किसान विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट में है, ठीक। किस में? 1867 के अधिनियम के विरोध में चल रहा था, ठीक मेरे भाई। अगला देखते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह हमारा होगा 1873 से 77 के बीच। इसके नेता थे जस्टिस रनाडे। कौन थे? जस्टिस रनाडे। मोपला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में हो रहा है मोपला। 1836 से 54 में चला, फिर 1921 में चला। सैयद अलवारी सैयद फजल के द्वारा नेतृत्व किया गया इसका। 1921 में अली मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया। 36 से 54 में इसका नेतृत्व किया सैयद अलवरी ने, और 1921 में किया अली मुसलियार ने। ये बेटा आंदोलन हुआ है मालाबार तट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल के मालाबार तट का आंदोलन है ये। मोपला ये मुस्लिमों द्वारा किया गया विद्रोह था। अगला हमारा आंदोलन है पेड्डनूर की कालकोठरी घटना। पेड्डनूर कालकोठरी घटना है, बहुत महत्वपूर्ण में नहीं रखता पेट एग्जाम के लिए, लेकिन आंदोलन का सीरीज है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। पेड्डनूर में रेल के एक डिब्बे में 66 मुसाफिरों के शव मिले, जिसकी मृत्यु दम घुटने से हो गई थी। पेड्डनूर कालकोठरी घटना कही जाती है। अगला आंदोलन जो इम्पोर्टेंट है वो है फड़के। कौन सा है? फड़के 1879 महाराष्ट्र में हुआ। इसके नेता का नाम कई बार मेरे भाई पूछा है। नेता कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। एक बार जरूर ध्यान रख लो, वासुदेव बलवंत फड़के का। उसके बाद आपका आंदोलन तेभागा। उसके बाद का आंदोलन है तेभागा, और तेभागा आंदोलन बाबू बंगाल में हो रहा है, ध्यान रखना, बंगाल में। और इसके नेता है कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। तो ये लगभग आंदोलनों की जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो समाप्त हो चुकी है। एक आध सीरीज अभी आपको अति महत्वपूर्ण में क्या क्या आज आपको पढ़ना है, मैं उसको ले आ रहा हूँ। धन्यवाद।